large holes in the cliff's waves attack on the base of the rock. अब जब base of the rock पे attack होगा तो इस तरह के caves बन जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेडलैंड एंड बे. सो व्हाट इज़ द हेडलैंड? हेडलैंड जैसे कि ये लफ्ज़ से ही वाज़ह है कि जो लैंड के हेड की साइड पे यानी सर की साइड पे जो कुछ बनता है जो सी की तरफ होता है. एंड बे कहते हैं खलीज को. ठीक है. सो इसके ऊपर आपने ये क्वेश्चन भी बनाना है, हाउ अ हेडलैंड एंड बे इज़ फॉर्म्ड. ठीक है. हेडलैंड, लैंड और बे कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है. सो इसमें ज़रा देख लें इसको. सी वाटर इन्वेड्स फर्दर इनलैंड अमॉन्ग द सॉफ्ट रॉक्स क्रिएटिंग अ बे. इससे पहले एक थोड़ी सी लाइन को चेकआउट कर लें जो कि ओल्ड एडिशन के अंदर है. अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स ऑन द सी फ्रंट रिजल्ट इन अनइवन इरोजन. अब मुतबादल तौर पे क्या होता है कि नरम और सख्त जो चट्टाने हैं, ठीक है, अब इनमें अगर इरोजन होता है तो अनइवन इरोजन होता है. मीन कोई आप कह लें कि परपेंडिकुलर शेप प्रॉपर जो है वो लैंड फॉर्मेशन में जैसी हो जाती है, तो यहाँ पे इरोजन जो है वो अनइवन होती है. सी वाटर इन्वेड्स फर्दर इनलैंड. समंदर की जो पानी है वो खुश्की की तरफ बहुत दूर तक जाता है. अमंग द सॉफ्ट रॉक क्रिएटिंग अ बे. और जब सॉफ्ट रॉक्स होती हैं तो फिर खलीज बन जाती है. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बे. ठीक है. इसको अंडरलाइन कर ले. सो इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन व्हाट इज़ अ बे, सो यू विल जस्ट राइट अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स ऑन सी फ्रंट रिजल्ट इन अनइवन इरोजन. सी वाटर इन्वेड्स फर्दर इनलैंड. ठीक है. जब खुश्की की तरफ समंदर का पानी बहुत दूर तक जाता है तो फिर खलीज बन जाती है या बे बनती है. वाइल द बॉर्डरिंग लैंड कंप्राइज ऑफ हार्ड रॉक्स. जबकि उसकी बॉर्डर लाइन जो एरिया होता है या खुश्की का जो एरिया होता है वहाँ पे हार्ड रॉक्स होती हैं. रिमेन्स वेल अहेड इन वाटर. जो पानी के अंदर रहती हैं. दिस इज़ कॉल्ड हेडलैंड. इनको हेडलैंड कहा जाता है. Basically, I will say that these are the like of head on sea, and these are three-sided, surrounded by water. And let me see the shape of it. These are the headland. So these are the three-sided are almost covered with the inland area, dry area. So these are the headland, and also you can see there is a part of beach as well, bay as well. So these are the headland and bay. The next one is sea arch and stacks. आर्च कहते हैं जी मेहराब को, जो मस्जिदों के ऊपर बिल्कुल नैरो लाइन जो एक वो मेहराब बने होते हैं. तो सी आर्च कैसे बनती हैं, प्रॉपर उनकी शेप कैसी होती है. स्टैक्स आर बेसिकली टॉल स्टोन टावर. ठीक है. सो here I have mentioned on the picture sea arch and stacks. The mid one rock which are also in the shape of caves, cliffs, and then it becomes sea arch and stack. ठीक है जी. सो ये मेहराब की शक्ल और एक टावर टाइप शक्ल जो है वो बन जाती है. सो कम बैक ऑन द रीडिंग. सी वेव्स अटैक द हेडलैंड फ्रॉम बोथ साइड. अब हेडलैंड की फॉर्मेशन होगी तो नेक्स्ट वर्किंग मीन नेक्स्ट इरोजन सी वेव्स की वजह से क्या हुई, सी वेव्स अटैक द हेडलैंड फ्रॉम बोथ साइड. अब सी वेव्स जो हैं वो हेडलैंड को दोनों तरफ से अटैक करती हैं. दिस कंटिन्यूस इरोजन, इस तसलसल के साथ जो तोड़ फोड़ है, रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द हेडलैंड. इससे क्या होता है कि हेडलैंड की ओपनिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है यानी खुलना शुरू हो जाता है. दिस लैंड फॉर्म इज कॉल्ड सी आर्च. और इसको हम सी आर्च कहेंगे. यानी लैंड फॉर्मेशन जो रॉक्स के अंदर होगी मेहराब की सूरत में होगी, दैट इज सी आर्च. उसके बाद क्या है जी, व्हेन द सी आर्च इज डी अटैच्ड फ्रॉम द हेडलैंड. और जब ये हेडलैंड के साथ डी अटैच होगा यानी उससे अलहदा होगा तो
When the sea arch is detached from the headland by further erosion, the remaining column like structure are called stacks. और इसके बाद जब सी आर्च के अंदर फर्दर इरोजन होती है तो फिर ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कॉलम आपको पता स्ट्रेट होता है और इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो इनको स्टैक्स कहेंगे। स्टैक्स मैंने आपको बता दिया है, टॉल स्टोन टावर बनेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इससे रिलेटेड यहाँ पे एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज़ हेडलैंड एंड बे। व्हाट इज़ द हाउ इट फॉर्म्स हेडलैंड एंड बे। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर from this point. Also watch, you can watch these videos on the YouTube channel. I will share in your class group, and also comment about its goodness, rightness, whatever you have the thinking about this. So please just watch it from the YouTube.